हेलो एवरीवन, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो जॉन मिल्टन की 5 क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं हम। ये सभी क्वेश्चंस आपके सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो डी ट्रिपल एस बी केवीएस एनवीएस ईएमआरएस या यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड का वैकेंसी हो, कुछ भी हो, जिस भी एग्जाम्स में जॉन मिल्टन है पोएट, उस एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, एल एलिग्रो एंड इल पेंसिरोसो मीन्स। तो आपको इसका मतलब मीनिंग बताना है एल एलिग्रो का और इल पेंसिरोसो का। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए द ब्लाइंड मैन एंड द अनहैप्पी मैन रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन बी है द डेस्परेट मैन एंड द पेंसिव मैन। ऑप्शन सी है द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन। एंड ऑप्शन डी इज द फिलोसोफर एंड द स्टालवर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन। ये एल एलिग्रो और एल पेंसिरोसो जो वर्क है जॉन मिल्टन का, ये 1632 एंड 1634 का वर्क है। इटालियन लैंग्वेज में है। आपको पता है जॉन मिल्टन 4 लैंग्वेजेस में ही यूज टू राइट, लैटिन, इंग्लिश, इटालियन और भी एक लैंग्वेज। और मिल्टन नोज 10 लैंग्वेजेस। तो मिल्टन एक पॉलीग्लैट थे, वो 4 लैंग्वेजेस में लिखते थे। जो ये वर्क है एल एलिग्रो, इसका मतलब एल एलिग्रो का मीनिंग जो टाइटल है उसका मतलब हैप्पी मैन होता है। और इट अकाउंट्स ऑफ अ हैप्पी मैन, ये एक पास्टरल पोएम है जिसमें जॉन मिल्टन इन्वोक करते हैं गॉडेस यूफ्रोकाइन को और बोलते हैं कि उन्हें चीयरफुल बनाएं। तो गॉडेस यूफ्रोकाइन को इन्वोक करते हैं एल एलिग्रो में। और वहीं इल पेंसिरोसो की बात करें तो इसका मतलब है मेलंकली मैन, जिसमें ये भी एक पास्टरल पोएम या ये ट्विन पोएम, ट्विन वर्क्स बोले जाते हैं जॉन मिल्टन के, जिसमें गॉडेस ऑफ मेलंकली को इन्वोक करते हैं जॉन मिल्टन और प्रेज करते हैं डिवाउट और प्योरनेस के लिए। वर्क है 1632 और 1634 का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाई। तो आपको बताना है कि ये जो वर्क है लाइफ ऑफ मिल्टन, ये किसने लिखा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी चार्ल्स लैम एंड ऑप्शन डी जॉन ड्राइडन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइफ ऑफ मिल्टन जो है सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। जॉन मिल्टन के बारे में बात करें तो जॉन मिल्टन ही वॉज बॉर्न ऑन 9 दिसंबर 1608 इन इंग्लैंड। और जॉन मिल्टन जैकोबियन एज में बॉर्न हुए थे। और इनकी जो मैक्सिमम इनका जो वर्क है वो कैरोलिन एज का है। कैरोलिन एज जब चार्ल्स फर्स्ट वॉज किंग इन इंग्लैंड, तो उसको कैरोलिन एज बोलते हैं। और इनका डेथ जो है 1674, ये रेस्टोरेशन एज में है। जॉन मिल्टन प्यूरिटन होते हैं, प्रोटेस्टेंट होते हैं। और ये इनकी राइटिंग्स में आप एपिक्स देखेंगे, रिलीजन देखेंगे, पॉलिटिक्स देखेंगे, रिफॉर्म्स देखेंगे। जैसे इनका वर्क है एरियोपेजिटिका, तो इस वर्क, ये एक स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिल्टन पोएटिक स्टाइल इज रिगार्डेड एज। ऑप्शन ए प्लेन, बी क्लासिकल, सी ग्रैंड एंड डी ऑर्नामेंटल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ग्रैंड स्टाइल। ग्रैंड स्टाइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्रैंड स्टाइल वो पोएट्स होते हैं जो एपिक्स लिखते हैं। और आपको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस एपिक इज पैराडाइज लॉस्ट, विच इज़ रिटन बाई जॉन मिल्टन। ही स्टार्टेड टू राइट इट इन 1658 और ये 1665 में कंप्लीट हुई। 1667 में इसका फर्स्ट पब्लिकेशन आया जिसमें 10 बुक्स थी। एंड देन 1674 में इसका सेकंड पब्लिकेशन आया जिसमें 12 बुक्स थी फाइनल। तो ये एक क्रिश्चियन एपिक था, तो इसलिए जॉन मिल्टन की स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल बोला गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन हैं शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, गाल्सवर्दी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम जॉन मिल्टन की सीरीज़ कर रहे हैं तो राइटिंग, तो ये मान लीजिए, खैर ठीक है वो अलग चीज़ है। तो ये जॉन मिल्टन का है, 1670 का वर्क है जॉन मिल्टन का, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन।
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। इन विच ईयर मिल्टन रिटन लाइसिडस? आपके ऑप्शन है 1627, 1637, 1647 एंड डी 1657। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1637। और ये पब्लिश हुई, कुछ बातें देखते हैं लाइसिडस के बारे में, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट वर्क है जॉन मिल्टन का। 1637 में इसको जॉन मिल्टन ने लिखा, ये पब्लिश हुई 1638 में। बेसिकली एक पास्टरल एलेगी है ये। पास्टरल एलेगी क्या होती है? एलेगी तो जानते होंगे आप लोग। एलेगी मतलब जिसमें लेमेंट हो, मॉर्न हो, और पास्टरल मतलब जिसमें सिप हो, सेफर्ड्स हो, तो इसे पास्टरल एलेगी बोलते हैं। ये बेसिकली इन्होंने, इनके कॉलेज के फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनकी डेथ पे लिखा था, जिनकी आयरिश सी में डूबने से मौत हो गई थी। तो लाइसिडस की स्टोरी में ये उन्हें सेफर्ड बताते हैं, और ये खुद भी एक सेफर्ड होते हैं जो मॉर्न कर रहे होते हैं फ्रेंड की डेथ का। इसका जो टाइटल है लाइसिडस, ये टाइटल जो है वर्जिस एक्लॉग से लिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें याद रखनी है। फ्रेंड है इनके एडवर्ड किंग, जो कैरेक्टर है उन्हें, वो एडवर्ड किंग को ही रिप्रेजेंट करते हैं। दो फ्रेंड का नाम आता है जॉन मिल्टन का, एक एडवर्ड किंग और एक डिओडटी। तो जॉन मिल्टन ने दोनों के लिए लिखा है, इसके लिए आपने लाइसिडस देखा। और ये एडवर्ड किंग जो होते हैं ये इनके कॉलेज फ्रेंड होते हैं, जब ये क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में होते हैं, और ये जो है सेंट पॉल्स स्कूल के फ्रेंड होते हैं इनके। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, ये याद रखनी है आपको। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, रिवाइज करते रहिए।